हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर्स। तो इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर्स के सेशनल एग्ज़ाम में ये पेपर आया था। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, सो दैट कि अगर कभी भी फ्यूचर में आपको इसका एग्ज़ाम देना है या आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें जो मिड टर्म जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि ये एक सेफ हो जाएगा आपका। यहाँ पे आप इसको रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पे, और डिस्कशन को आप फिर दोबारा देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स आपके जो होंगे सेशनल के वो 30 मार्क्स में से होता है। ठीक है, 30 मार्क्स सेशनल के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। ठीक है, अब 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, वो वेटेज पर डिपेंड करता है, और जो हमारे एग्ज़ाम सेटर होते हैं, फैकल्टी होती है, वो बनाते हैं। ठीक है, पेपर कोड आपका HS301। पेपर कोड का आपने हमेशा ध्यान रखना है, बिकॉज देखो एक ही सब्जेक्ट हो सकता है इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर्स, बट अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग कोड से पढ़ाया जाता है। और जब भी एजुकेशन जो स्कीम चेंज होती है, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस अपडेट होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये पेपर का नाम तो सेम, सब्जेक्ट तो सेम होगा, बट जो कोड है वो चेंज हो जाता है। तो आपको कोड के हिसाब से आपको याद रखना है आपका सिलेबस। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको नोट देखना है कि इंस्ट्रक्शन क्या मिली है हमें। तो नोट अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ कंपल्सरी एंड एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम रिमेनिंग। तो 2 क्वेश्चन में से आपको बाद के जो 2 क्वेश्चन करने हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका वो कंपल्सरी है। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चंस थे डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले आप लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, सो दैट कि उनको भी हेल्प मिल सके और एक कम्युनिटी बन सके जिसमें आप उनमें भी कुछ वैल्यूबल कंटेंट शेयर कर रहे हैं और वो भी आपको वैल्यूबल कंटेंट शेयर करेंगे, सो दैट कि जो आपकी लर्निंग जर्नी है वो स्मूथ हो जाए। क्लियर? तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है आपको ये बताना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर जर्नल जो परसेप्शन है आपका वो, और जो बुक के अंदर जो थ्योरीज़ की हेल्प से जो सपोर्ट से जो डिस्कस कर रहा है कि इकोनॉमिस्ट थे वो इकोनॉमी को क्या समझते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इवेलुएट द फैक्टर रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स इन इकोनॉमिक्स। 2 मार्क्स के लिए हैं दोनों क्वेश्चन। अप्लाई पार्ट 1 का सी पार्ट, अप्लाई द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का है। यहाँ पे साइड में देखो COs कोर्स आउटकम। कोर्स आउटकम का होता है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। तो कौन से आउटकम से आपका ये मैच कर रहा है क्वेश्चन, वो यहाँ पे है। देखो 1 1 1 2 2 1 1। तो ये क्या है, कोर्स आउटकम कहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें हमें अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ड लेंथ है उसको मेंटेन करते हुए हमें लिखना है। क्लियर है? फर्स्ट का डी पार्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, फर्स्ट का ई पार्ट इवेलुएट हाउ बजट कंस्ट्रेंट अफेक्ट्स द चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, 2 मार्क्स के लिए। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो 10 मार्क्स का है। इसका जो 2 का फर्स्ट पार्ट होगा ए पार्ट, वो 5 मार्क्स का है, और 2B जो है आपका वो भी 5 मार्क्स का है। तो 2B जो है उसका क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट द फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड एंड सप्लाई इन डिटेल। ठीक है, ये डिमांड एंड सप्लाई बेसिक फंडा है किसी भी इकोनॉमिक का या बिजनेसमैन के लिए, कि जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई, या सप्लाई के अकॉर्डिंग डिमांड। ठीक है, सेकंड का बी पार्ट है एनालाइज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट फॉर क्रॉस प्राइस सिनेरियोज। ठीक है, वही क्वेश्चन है बट उसमें थोड़ा अलग पूछा गया उससे चीज़। ठीक है, 5 मार्क्स के अंदर लिखना है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 5 मार्क्स का है, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन द रिग्रेशन टेक्निक्स इन डिटेल। रिग्रेशन टेक्निक्स जो होती हैं उसके बारे में आपको लिखना है डिटेल के अंदर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन थर्ड का जो बी पार्ट है वो क्या करना है, एक हमें एनालाइज करना है, एनालाइज इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस फॉर द गिवन डेटा। ये डेटा गिवन आपको कॉम्बिनेशन मैंगोज एंड ऑरेंज। ठीक है, इसमें कॉम्बिनेशन में ABCDE कैटेगरीज हैं, और उसमें यहाँ पे क्वांटिटीज रखी हैं मैंगोज़ की और ये ऑरेंजेस की। हाउ डज दिस एनालिसिस हेल्प द कंज्यूमर अचीव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ये भी। क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा वो आपका क्या है, वो भी न्यूमेरिकल है। ठीक है, उसमें भी डेटा आपको गिवन है। अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस इन टू अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। इसमें हमें प्रॉब्लम दे रखी है रियल लाइफ,
और हमें कौन सा कंसेप्ट लगाना है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस लगाना है। ठीक है, सारा डेटा में गिवन है 5 मार्क्स के लिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट इन डिटेल। ये डिटेल के अंदर डिमांड्स लिखना है आपको, डिमांड साइड और सप्लाई साइड का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है। अगर आपको कोई ब्लॉक डायग्राम है आपका या वेन डायग्राम बन रहा है किसी भी क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आपको बना के उसको फिर अपने आंसर को सपोर्ट करना है, सो दैट कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। ठीक है, तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल का नाम है ग्रो विद प्रदीप कुमार। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल। ठीक है, तो ये तो बहुत ही लेटेस्ट जो क्वेश्चन पेपर अभी आया था वही डिस्कस किया, 2024 का क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, बट ये फाइनल का नहीं है, ये मिड टर्म का पेपर है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि फाइनल के अंदर जब भी एग्ज़ाम होते हैं वो मिड टर्म से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेते हैं। क्लियर है? तो अपने किसी फ्रेंड का जिसका ये एग्ज़ाम है, जिसके पास ये सब्जेक्ट है, प्लीज़ उसके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।